कंट्रोवर्शियल गाने रहे, कुछ वल्गर गाने कहे जाते हैं। जी जी। तो जो सबसे ज्यादा आपका ट्रेंड हुआ है वो कौन सा गाना रहा है? सबसे ज्यादा तो एक लुलिया का मांगेले था, और दूसरा एक था कैसा न चुमाली आए बा आ कितना में जींस खोलाए बा अरे आई हो दादा हमारे डॉलर में छुआए बा, आई हो दादा हमारे डॉलर में छुआए बा। तो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं, तो वो सिचुएशनल होते हैं, तो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है। म्यूजिक डायरेक्टर सॉन्ग बनाता है, डायरेक्टर जो होता है वो बोलता है कि हमें ये सिचुएशनल सॉन्ग चाहिए। गाने की भोजपुरी की थीम कुछ और बताती है और मतलब लोग कुछ और निकालते हैं, यही है। तो सर ये तो फिर आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप क्या मतलब निकालते हो। ठीक है, एक ही चीजों के बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है, अब उर्दू वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। आप सहरा का मतलब एक सर पर सहरा बांध लिया, और एक रेगिस्तान को भी लोग सहरा बोलते हैं। तो मीनिंग तो आप अपने आप से खुद भी निकाल सकते हो। तो ये आई थिंक नॉट माय प्रॉब्लम ये सामने वाले की प्रॉब्लम है कि वो क्या मीनिंग निकालता है। मांगी जो आपका फेवरेट गाना, वो तो नहीं सुना अभी तक। अच्छा, लुलिया मांगेले लुलिया का मांगेले, लुलिया मांगेले लुलिया का मांगेले, लुलिया तोहरा जैसन लमहर भतार मांगेले, लुलिया तोहरा जैसन लमहर भतार मांगेले। थैंक यू सो मच। तो ये थी अलका जी, जो करीब 400 फिल्मों में अपनी आवाज दे चुकी हैं। भोजपुरी में इनका एक नाम है, इनकी एक पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टॉक न्यूज। मैं दीपक। आज हम एक खास शख्सियत जो भोजपुरी में करीब 400 फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है, इनकी आवाज़ का लोग दीवाने हैं। हम बात करेंगे अलका जी से, क्योंकि जौनपुर की मिट्टी से उठी हैं, यहाँ के स्टेज शो से लेकर बॉलीवुड भोजपुरी तक गई। हम इनसे बात करेंगे। ये पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, यूपी टॉक न्यूज। नमस्कार। ये बताइए, कैसा सफ़र रहा आपका जौनपुर से लेके भोजपुरी तक? सर काफ़ी स्ट्रगल भरा, लेकिन बहुत ही सुनहरा और खुशनुमा था। और हर चीज़ में स्ट्रगल तो होती है, तो शुरुआत से थोड़ा बहुत स्ट्रगल ज़रूरी भी है। तो जौनपुर के बाद थोड़ा मुंबई में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, और उसके बाद आप लोगों के आशीर्वाद से अभी फिलहाल सब अच्छा ही है। आप अभी बात में हम लोगों से बात जब कर रहे थे, कहती भोजपुरी में कंट्रोवर्सी ना हो तो मिलियन में व्यू नहीं आता, इसका क्या मतलब? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कंट्रोवर्सी ना हो। मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हर दिन आए दिन होती रहती हैं, और उसमें से एक है वो कि कंट्रोवर्सी। कुछ एक चीज़ किसी को आप बोल दीजिए या किसी के बारे में बोल दीजिए, तो वो चीज़ें रातों रात फैल जाती हैं कि कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं, जिसको आप बोलते हैं। तो उसमें लोग ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, ज़्यादातर लोग पहचाने जाने लगते हैं। जिनको लोग कल नहीं जानते थे, वो कंट्रोवर्सी के माध्यम से दिखने लगते हैं। तो बस मेरा वही मानना है। बाकी भी आप कंट्रोवर्सी में दिखना है तो 5 मिनट में भी किसी को भी बेबाक एक बोल दीजिए, नेता प्रेता किसी को भी बोल दीजिए, तो आप भी कंट्रोवर्सी आ जाएगी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये जो पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच लगातार मीडिया पे चलता है, तो कभी आपने सोचा कि हमें भी हाईलाइट होने के लिए अपने संबंधों के बीच में इस तरह की कंट्रोवर्सी लानी चाहिए, पति पत्नी के बीच? सर हमारे जो झगड़े होते हैं सर, वो घर के अंदर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे झगड़े नहीं होते, झगड़े होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रेम घर के अंदर करते हैं तो झगड़े भी हमें घर के अंदर ही करने चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि मैं कितना प्रेम करती हूँ या कितना झगड़ा है। तो ये चीज़ें मुझे बाहर करना पसंद नहीं है, फिर चाहे वो झगड़ा हो और चाहे प्रेम। नहीं, ये तो भोजपुरी में देखा जाता है, ट्रेंड आप भी कहते हैं, ट्रेंड है। चाहे वो दिनेश निरहुआ जी हों, चाहे पवन जी हों, जो भी एक्टर हुए हैं, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ जब तक मीडिया में नहीं आती, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आती, तब वो हाईलाइट नहीं होता, तब मिलियन में नहीं होता। बिल्कुल सर, बट मुझे भीड़ में शामिल होना पसंद नहीं है। मैं एक सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरा अपना खुद का वे है, और मैं दूसरों की चीज़ों को लेकर नहीं चलती कि वो क्या करते हैं। मैं क्या करती हूँ ये मैटर करता है, मैं क्या सोचती हूँ ये मैटर करता है। मुझे दूसरों की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं या उनके बारे में क्या है, क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। तो मैं देखकर कभी भी कोई काम नहीं करती कि आज पवन जी का अक्षरा जी का झगड़ा हो गया तो वो ठीक है, लविंग है, वो जब तक तोता मैना बने थे तब तक घर के अंदर थे, आज ऐसा हो गया तो बाहर हो गया। तो ये सब चीज़ें मैं उनको देखकर क्यों करूँ? मुझे नहीं लगता है कि कंट्रोवर्सी से बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकती हैं। मेरा अपना टैलेंट है, और बाकी मेरी मेहनत है, किस्मत है, सारी चीज़ें।
मेरे ये साथ आप बॉम्बे में रहती हैं, जितेंद्र जी जौनपुर में रहते हैं, कभी कभी होता है कि आप लोगों दोनों के बीच में भी दूरियां हैं, साथ नहीं रहते हैं, इस पर क्या? सर इसीलिए तो ज्यादा प्रेम है। आपको पता है कि जब इंसान घर साथ में रहता है ना तो थोड़ा प्रेम कम हो जाता है, बट जब इंसान दूर रहता है तो प्रेम बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमारा जो है वो दिन पर दिन प्रेम बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। दूरी में प्यार ज्यादा बढ़ता है। ऑफ कोर्स जी। अच्छा, एक चीज ये है कि आपकी कई फिल्में पवन जी के साथ आई है, उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल गाने रहे, कुछ वल्गर गाने कहे जाते हैं जी जी। तो जो सबसे ज्यादा आपका ट्रेंड हुआ है वो कौन सा गाना रहा है? सबसे ज्यादा तो एक लुलिया का मांगेले था, और दूसरा एक था कैसा न चुमा ले आए बा आ कितना में जींस खोलाए बा अरे आई हो दादा हमारे डॉलर में छुआए बा, आई हो दादा हमारे डॉलर में छुआए बा। तो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं, तो वो सिचुएशनल होते हैं, तो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है। म्यूजिक डायरेक्टर सॉन्ग बनाता है, डायरेक्टर जो होता है वो बोलता है कि हमें ये सिचुएशनल सॉन्ग चाहिए। गाने की भोजपुरी की थीम कुछ और बताती है और मतलब लोग कुछ और निकालते हैं, यही है। तो सर ये तो फिर आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप क्या मतलब निकालते हो। ठीक है, एक ही चीज़ों के बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है, अब उर्दू वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। आप सहरा का मतलब, एक सर पर सहरा बांध लिया, और एक रेगिस्तान को भी लोग सहरा बोलते हैं। तो मीनिंग तो आप अपने आप से खुद भी निकाल सकते हो। तो ये आई थिंक नॉट माय प्रॉब्लम। ये सामने वाले की प्रॉब्लम है कि वो क्या मीनिंग निकालता है। मांगी जो आपका फेवरेट गाना वो तो नहीं सुनाई। अच्छा, लुलिया मांगेले लुलिया का मांगेले, लुलिया मांगेले लुलिया का मांगेले, लुलिया तोहरा जैसन लमहर भतार मांगेले, लुलिया तोहरा जैसन लमहर भतार मांगेले। थैंक यू सो मच। तो ये थी अलका जी, जो करीब 400 फिल्मों में अपनी आवाज़ दे चुकी हैं। भोजपुरी में इनका एक नाम है, इनकी एक पहचान। यही नहीं, जौनपुर का नाम ये लगातार चर्चाओं में लाई रहती है, और गाने के माध्यम से हमेशा जौनपुर का नाम सुर्खियों में है। दीपक सिंह, यूपी टाग न्यूज़, जौनपुर।